जैसे ही फिरोजाबाद का जिक्र आता है तो सबसे पहले अगर कुछ जहन में आता है वो है खनखनाती चूड़ियां, रंग बिरंगी, एक से एक शानदार चूड़ियां। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के पहाड़पुर गांव में और आपको बताएं कि इस जिले के गांव-गांव में, घर-घर में आपको कांच की जो चूड़ियां हैं उनका काम होता हुआ नजर आएगा। घर-घर में उन चूड़ियों को तमाम जो महिलाएं हैं और गांव के लोग हैं वो यहाँ पर ये चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। इन चूड़ियों पे कोई रंग चढ़ा रहा है, उस पर पुताई जिसे बोला जाता है वो कर रहा है, कोई उनके ऊपर नग लगाने का काम कर रहा है इसे खूबसूरती देने के लिए, और इनको तैयार किया जा रहा है। तो चलते हैं इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के बात करें रोजगार का मुख्य जरिया है वो यही चूड़ियों से जुड़ा हुआ कारोबार है जो घर घर में आपको होता हुआ नजर आएगा। क्या नाम है आपका? तेज कुमारी। कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए चूड़ियों का? हाँ, 25 साल है। 25 साल हो गए? और क्या है, अच्छा, आप क्या काम करते हैं इन चूड़ियों में? नंग लगाते हैं। नग लगाते हैं। बड़ा खूबसूरत है। हम तो पहले देख रहे हो बिल्कुल प्लेन चूड़ी, फिर ये रंग और फिर ये नग, तो बड़ा मेहनत का ये काम होगा। और क्या मेहनत है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, ये पूरी प्लेन चूड़ियाँ, ये क्या ऐसे ही प्लेन तैयार की हैं आपने? हाँ, नहीं इस पे कलर हुआ है, इस पे अभी हम नग लगाएंगे। जब थोड़ा वैसा हो जाएगा टेट, इसके बाद इस पे हम नग लगाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। जैसी वो बनती हो डिजाइन अपनी, जैसे कोई ऑर्डर आता हमारा गोदाम से बता देता है ये वाली डिजाइन, वही डिजाइन बनाते हैं। इन वालों पे आज कौन सा डिजाइन बनाने वाले हैं? इस पे हम करोड़पति डिजाइन बन जाती है। करोड़पति डिजाइन क्या होती है भैया? करोड़पति नग वाली डिजाइन टोटल भर देते हैं, इसमें 3 लाइन की चेन बनती है, उसको हम करोड़पति डिजाइन बोलते हैं। तो 3 लाइन की जो नग की चेन है वो करोड़पति डिजाइन। उसे करोड़पति बोलते कोई हैं। लखपति डिजाइन भी है? करोड़पति डिजाइन में 22 चूड़ियाँ होती हैं और सारे वेलन में 21 होती हैं, और इससे मतलब थोड़ी सस्ती वाली डिजाइन लगती है तो उसमें 40 चूड़ियाँ भी होती हैं। एक बेलन पे 40 चूड़ियाँ? हाँ। तो उसपे जैसे ये जो आप तैयार करते हो, आप दिन भर में कितने बेलन तैयार करते हो? 10 वेलन हो जाते हैं इस वाली डिजाइन के। अब आप लोग को इसमें जैसे अब नग का उन्होंने बताया कि 30 रुपए करीब हो जाता है, तो आप बताओ ये जो आप लगा रहे हो इसके पैसे अलग होते हैं या नग वाले ही होते हैं? इस डिजाइन के 30 रुपये हैं और नग के हिसाब से डिजाइन मिलती है। ये जो नग वाली चूड़ी है तैयार हो गई, कुछ काम बाकी है? जिसमें 4 पैल डलती हैं, पैल डाल के तब लगवाती हैं, तब डिजाइन बनती है। कौन सा डिजाइन है ये? जीएसटी। जीएसटी तो टैक्स होता है। होता है, 45 रुपए में लगती है ये डिजाइन। तो इसका नाम जीएसटी रख दिया आप लोगों ने? क्यों रख दिया इसका नाम जीएसटी भाई? अब इसकी परिचय कैसे होगी फिर हमारी डिजाइनों की, इसलिए। तो यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं तो सबके अलग अलग डिजाइन बने हैं या आप कई तरह के करते हो या आप कुछ खास तरह के करते हो? नहीं, जैसे ऑर्डर आया था वैसे ही बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं। पढ़ाई भी करते हैं या सिर्फ काम करते हैं? ये पढ़ाई होगी और ये बेलन लगा रहे हैं। पढ़ाई हो गई? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? बीए फाइनल। बीए फाइनल कर लिया, तो उसके बाद इस काम में लग गए? या तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसी काम में लगे रहते हैं। तो पढ़ाई के बाद जो है कई बार लोग सोचते हैं बाहर जाके नौकरी करेंगे, आप ये घर पे अपने इस तरह से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये काम नौकरी से बेहतर लगता है या कोई ख़ास वजह? नहीं, ये काम बस टाइम पास के लिए कर लेते हैं। रोज़ 10 बेलन 100 चूड़ी बना लेते हैं। 100 चूड़ी बना लेते हैं, 150-200 रुपये का काम बस। आप लोग को जो पेमेंट होता है, जो यहाँ से मतलब पैसा दिया जाता है, वो चूड़ी के हिसाब से होता है या नग की गिनती के हिसाब से, किस तरह से होता है? वो नग की गिनती से होता है। तो एक चूड़ी पे जितने नग होंगे उसके हिसाब से पैसा हो, तो कितना पैसा होता है एक नग के हिसाब से? 100 नग लग गए तो 30 रुपये का होगा। तो ये बताओ, जब ये चूड़ियाँ आप तैयार करते हो उसके बाद बाहर किसी को पहने देखते हो तब कैसा लगता है कि अरे ऐसी चूड़ी हम तैयार करते, तब कैसा लगता है? हाँ, ये हम नहीं सोचते, हमने बनाई हैं तो पहने हैं, कितनी बढ़िया बात है। माता बहनें पहनती हैं, हम बनाते हैं तो अच्छा लगता है। आपने बताया कि आप लोगों को कितनी मजदूरी मिलती है रोज़ की, तो ये बताइए कि किन दिक्कतों का यहाँ पे आप लोग को इस काम में सामना करना पड़ता है? बनाते तो बड़ा सुंदर हैं आप लोग, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं क्या? ऐसे काम बंद हो जाता है, परेशानी होती है तो दिक्कत होती है। एक महीना काम बंद हो जाता है और काम तो अब बंद ही है वे भाव, चल रहा हो तो चल रहा हो, सुस्ता आएगा। जब बंद होता है तो फिर उस समय पैसा आना भी बंद हो जाता है। हाँ, तो जो सरकारी नौकरी छोड़ूंगी, काम करते हैं तो मिल जाते हुए और काम ना है तो कम से मिल जा पैसा, परेशानी होती है। फिर क्या चाहते हैं, कोई सरकार से उम्मीद करते हैं इसको लेकर? सरकार कोई मतलब उम्मीद या कोई सहारा देगी तो आगे को काम बढ़ जाओ, ज़्यादा काम है जा तो ज़्यादा पैदा हो गई।
हमारा यही काम है। यहाँ पर करीब हमारे पास 20-25 लोग हमारे अंडर में काम करते हैं। शहर से हम ये कांच का चूड़ियाँ खरीद के लाते हैं। ये कारखाने में बनती हैं ये चूड़ियाँ। यहाँ वहाँ पर करीब 100-150 लोग बनाते हैं। उनके हाथ में निकल के जब आती है, ये हमारे पास जब चूड़ियाँ आती है तो इसको हम अपने हाथों से या लेबल लगा के बेलन भरवाते हैं। फिर जो मोहल्ले में अपने ये महिलाएं हैं वो करीब काम करती हैं। एक एक बेलन के हम 40-40 रुपए देते हैं। वो करीब 9-9, 10-10 बेलन लगा लेती हैं। अपने करीब हमारे से लगभग 30-40 लोग जुड़े हुए हैं मोहल्ले के। हर परिवार में करीब ये मान लो 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। कहाँ कहाँ तक जाती हैं ये चूड़ियाँ? ये चूड़ी पूरी भारत में सिर्फ फिरोजाबाद में तैयार होती हैं। पूरे भारत में इसकी सप्लाई है और कहीं नहीं बनती है सिवा फिरोजाबाद के अलावा। क्या विदेशों में भी जाता है? हाँ, विदेशों में ही जाता है माल। विदेशों में बहुत जाता है माल और भारत में भी बहुत खपता है। विदेशों में बहुत जाता है। अच्छा, पिछले अगर 10 साल की बात करें, कितना बदलाव आया होगा? इससे मैं देख रहा हूँ कि 15 साल के पहले हमारे मोहल्ले में हम पर खुद खाने के लिए रोटी नहीं थी। सुबह खा लेते, शाम को पता नहीं कि मिलेगी नहीं मिलेगी। इससे आज हम इतने खुश हैं कि साथ सोच नहीं सकते हैं। हमारे साथ में इस समय नरेश चंद्र जी हैं। इनके यहाँ चूड़ियों पर कारीगरी से लेकर उन्हें बेचने तक सारा काम किया जाता है। इन्हीं के गोदाम पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पीछे रंग बिरंगी तमाम तरह की ये चूड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। नरेश जी, ये बताएं, कितना समय हो गया आपको इस कारोबार से जुड़े? इस काम को हमारे पिताजी भी करते थे। करीब उन्हें करते करते पूरा जीवन बीत गया और हम भी करीब 20 साल तो हमें भी हो गए पढ़ाई करने के बाद। फिर हम भी इसी में आ गए और 20 साल तो हम इसी काम को कर रहे हैं। क्या बदलाव आया इन 20 सालों में? यहाँ तो गांव-गांव में हम देख रहे हैं, घर घर में यही काम है। बदलाव ये है कि पहले चूड़ी की कटाइयाँ गांव में होती थी, हिल का काम भी होता था। अब हिल का काम और चूड़ी का काम तो वो तो बंद हो गए इसको गोल्ड की बढ़ने की वजह। अब ये कड़ियों का काम जो चालू हुआ है तो महिला गांव में अपने धीरे धीरे अपने इनको लगाती हैं, बनाती हैं। फिर ये शहर में आके गोदामों पर फिर ये बाहर माल भेजा जाता है। इसको पैकिंग करके छटाई वटाई करके इसको डिब्बों में अपने बॉक्सों में रख के अपने ये बाहर जाता है। तो बाहर जाता है, हमारा उड़ीसा है, राजस्थान है, हरियाणा है, नेपाल है, सब चारों तरफ जाता है, विदेश भी जाता है। तो इनको बड़े अच्छे से लोग मेंटेन करते हैं और ग्राहक भी बेचते हैं और फिर दोबारा आके ले जाते हैं। और डिजाइनें चेंज होती रहती हैं। डिजाइनें तो बहुत सारी चेंज होती रहती हैं और हम भी अपना दिमाग और कारीगर भी लड़ाते हैं और डिजाइनें इसको चेंज करते रहते हैं जिससे ग्राहक को एक आते समय नया एक डिजाइन मिलती रहे जिससे वे जुड़े रहे। अब वैरायटी की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कई तरह की यहाँ पर कांच की मोटी चूड़ियाँ भी दिख रही हैं और ये कुछ हमें पतली बिल्कुल दिख रही हैं, बहुत जैसे वो बोरोसिल के गिलास होते हैं, कुछ वैसी चूड़ियाँ। ये क्या है? ये पतली जो चूड़ी होती है, ये मोटा जो कड़ा होता है उसके बगल में डाल के इसको सेट बनाया जाता है। महिला इसको सेट बना के पहनती हैं। बगल में पतली चूड़ी होती है, बीच में मोटी कड़ा लगा के उसको बड़ा सुंदर और अच्छा लगता है वो। तो वो हम बात करें मोटेपन की, जो कुछ है जो मोटे हैं, थोड़े सख्त दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा हल्का सा कांच दिख रहा है। ये जैसे बोरोसिल के गिलास की हम बात करें, कुछ वैसा हल्का दिख रहा है। हाँ, ये बोरोसिल आती है, चाइना से आती है और चाइना से आने के बाद यहाँ पे उसको कटाई होती है। चूड़ी जैसी ही बनती है, बिल्कुल चूड़ी जैसा ही लगता होता। वो चाइना का कांच है। चाइना का कांच पे इस पर ऊपर डेकोरेशन होने लगा है चूड़ी की तरह ही पूरा। और चूड़ी की तरह इससे चूड़ी का भी थोड़ा इससे कम हो गया है इसका चलन। चूड़ी की जगह जो इसने जगह पकड़ ली है तो थोड़ा इस पर चूड़ी पे फ़र्क पड़ा है। चूड़ी पे इसकी वजह फ़र्क पड़ा है क्योंकि ये चाइना की चीज़ है, चाइना से आती है और यहाँ पे ये बन रही है, इसका वर्क हो रहा है। और ये वैसे ये कि सरकार करे तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी अपनी इंडिया में बन सकता है ये कांच। अगर यहाँ बने तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, फिर इसकी और भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपने यहाँ पर इस पहाड़पुर गांव में देखा किस तरह से घर घर में ये चूड़ियों का काम चल रहा है। ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं वो इस काम से जुड़ी हुई हैं। जब आप अगर इन चूड़ियों को देखें जो कांच की बन के आती हैं, फैक्ट्री में इनको गलाने के बाद तैयार किया था, जब आप इस रूप में देखेंगे तो शायद इनको नहीं पहनना पसंद करेंगे। लेकिन इनके ऊपर जिस तरह से पहले पेंट किया जाना, रंग दिया जाना और उसके बाद इन पर नग का काम, शीशे का काम, प्लास्टिक की चीज़ें जो मोती हैं उनसे जुड़ा हुआ काम, फिर उनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन जैसे बताए गए करोड़पति डिज़ाइन, मंदिर डिज़ाइन, अलग अलग बहुत से डिज़ाइन जब वो होते हैं और उसके बाद जब वो चूड़ी आप देखते हैं तो अपने आप वो आपका मन मोह लेती हैं, मजबूर कर देती हैं कि आप अगर चूड़ी पहनती हैं तो वो
अपने आप आपको आकर्षित करती है कि आप उन्हें ले लें। तो आपने देखा किस तरह से फिरोज़ाबाद जो नगरी मशहूर है इन चूड़ियों के लिए, विदेशों तक जहाँ से चूड़ियाँ और कड़े कांच के बने हुए जाते हैं, वहाँ किस तरह से घर घर में इस काम को किया जाता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।